एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या चल रहा है। चीन में शी जिनपिंग के नजरबंद होने की खबर है। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का सनसनीखेज ट्वीट आया सामने। 22 सितंबर को जिनपिंग के अरेस्ट होने की उड़ी थी अफवाह और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसको ट्वीट किया। उसके कुछ ही देर बाद यह देखने को मिला कि सोशल मीडिया में flightradar24.com के स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं। हमने उसको वेरीफाई करने के लिए खुद flightradar24.com को खोला और उसको वेरीफाई करने की कोशिश की कि आप वाकई चीन के आसमान में फ्लाइट्स मूवमेंट कम है, और हमको यह दिखाई दिया कि वाकई उस समय वहां का ऊपर का एयर स्पेस की क्लीन दिखाई दे रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि ऊपर एक भी फ्लाइट नहीं? लेकिन flightradar24.com में जाकर जब हमने इसको देखने की कोशिश की तो अभी से आधे घंटे पहले तक आसमान में एक फ्लाइट नहीं, अब कुछ एक फ्लाइट्स का मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको लेकर दुनिया में कहीं किसी कोने में कोई हल्ला नहीं? एट द सेम टाइम ये कैसे हो सकता है कि एयर स्पेस पर फ्लाइट्स का मूवमेंट कंपैरेटिवली या तो नॉन एग्जिस्टेंट दिखाई दे रहा है या एकदम कम दिखाई दे रहा है? ये दोनों बातें कैसे हैं और क्या ये असल में भीतर चल रही किसी असामान्यता के सूचक है? ये एक बड़ी खबर है जो इस समय हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उधर यह भी बताया जा रहा है जेनिफर जेंग हो या गार्डन चोंग हो, इन्होंने दोनों ने ही ट्वीट करके, और ये चाइना के भीतर की वो खबरें जो असल में बाहर नहीं आने पाती, ये दोनों ही ऐसे फिगर्स हैं जो चाइना से बाहर रहकर चाइना के भीतर की ये अहम खबरें लोगों के सामने लाने का काम करते रहे हैं। और उन्होंने ये बात सामने रखी है कि शी जिनपिंग को उनका तख्ता पलट हो गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि असल में इसकी बुनियाद तभी पड़नी शुरू हो गई थी जब अभी से कुछ दिनों पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग समरकंद गए थे और उसी दौरान उनको पीएलए के मुखिया के तौर पर अलग कर दिया गया था और उसके बाद यह कू प्लान किया गया है और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अगर ये है सर, तो ये ऊंट की चोरी है, ये झुक के और छुप के तो होगी नहीं। संगीत रागी साहब ये सामने आ जाएगा। जनरल सिंह अभी ये कह रहे थे कि इसके लिए असल में बहुत दिनों से शी जिनपिंग ने खुद ही चीजें करनी शुरू कर दी थी, ये उनके कामों का परिणाम है। लेकिन शी जिनपिंग को तो बड़ा तगड़ा कंट्रोलर कहते हैं। देखिए, कुछ भी आप कंट्रोल कीजिए, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ही उनकी नीतियों के प्रति एक प्रकार का विद्रोह था। अब चूंकि एक डिक्टेटोरियल रिजिम है तो आप खुल करके बात कर नहीं सकते। हमारे यहाँ टेलीविजन की तरह उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप टेलीविजन पर आकर के कोई नेता जो है सर, लेकिन सीसीपी को इस बात की चिंता नहीं होगी कि दुनिया भर में मैसेज क्या जाएगा? वो तो डिसिप्लिन की बात करते हैं। मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर या तो हमारे भारत सरकार को भी सूचना होगी, अमेरिकन को भी सूचना होगी, सारी न्यूज एजेंसियां जो है यदि 1-1.5 घंटे के अंदर इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करती हैं तो फिर हमको मान लेना चाहिए कि चीज़ें अफवाह हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जिस सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की चीज़ें आती हैं और जितना तो सर मैं आपको ये भी बता दूं कि शी जिनपिंग से रिलेटेड ये इस कदर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर में इसको जानने, पूछने, समझने वाले लोग इतनी तेजी से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सामान्य नहीं है। मैं उससे इतर बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि ऐसी घटना घटती है तो अमेरिकन को पता नहीं होगा या इंडिया को पता नहीं होगा, ऐसा आज के दिन में संभव नहीं है। आपकी एम्बेसी वहाँ से उनको नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जैसे आप इंटरनेशनल फ्लाइट को यदि आप डाइवर्ट करते हैं तो आपको पता हो जाता है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बीजिंग में सिर्फ हमारी तो जाती नहीं है, राइट, यूरोपियंस की जाएगी, अमेरिकन जाएंगे, जापानीज जा रहे हैं। यदि ये सारे फ्लाइट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और उनको वहां उतरने की इजाजत नहीं है, इसका मतलब है कि वहां स्थितियां असामान्य है।